लेकिन अगर चुनाव रूपी सांड अगर लोकतंत्र रूपी फसल को चल रहा है तो इससे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो उस सांड की मतलब कंपेयर मत करें आप, वो एक तराजू पे मत रखिए। वो बहुत अच्छे वो सांड हैं, वो सिर्फ एक ही फसल खाता है। और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी चुनाव आयोग ने। हाँ, चुनाव आयोग ऐसा था कि जब बीजेपी का मुंह दबाएंगे ना, नाक दबाएंगे बीजेपी का, तो मुंह खोलेगा चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग का नाक दबाइए तो मुंह खोलती है बीजेपी। ओफो, यानी कि ये एक ही मतलब कैसे होता है कि एक जिस्म दो जान। हाँ, दो जिस्म एक जान। अच्छा, दो जिस्म। हाँ, दिखाई दो दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो है हुल्ला बोल देना। अच्छा। हुल्ला बोल देना मतलब जैसे आप लोगों के हल्ला बोल देना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं हुल्ला बोल दो। तो जब सब लोग एक बार हुल्ला बोलता है ना, तो सांड चाहे कितना मजबूत है वो भागता ही भागता है, वो सांड रुकता नहीं है फिर। तो ये चुनाव आयोग रूपी जो ये बेलगाम सांड है, ये भगेगा और लोग ही भगाएंगे। तो आप हल्ला बोल रहे हो? हाँ जी, हल्ला नहीं हुल्ला। हमारे भोजपुरी के लोग बोलते हैं। क्या बोले थे कल राहुल गांधी, वो हमारे लालू यादव जी क्या बोले, लागा लागा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, कल बोले थे। मतलब थोड़ा सा बताइए, दर्शकों को बताइए। देखिए, एक लोक गीत है, उस तरह लोक गीत गाए जाते थे इस तरह के कि झुलनी पहले जो हमारे पूर्वज लोग महिलाएं पहनती थी, अब तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो एक क्या है, रोमांटिक गाना आप कह सकते हैं कि उस समय का रोमांटिक अभिव्यक्ति वही उसी तरह से होती थी। तो एक गाना था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक मैसेज भी था कि लगा लगा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। चुनाव वो कह रहे हैं इशारे में कि अभी तो बिहार में है, अब ये धक्का लगेगा तो ये कलकत्ता भी पहुंचेगा, बंगाल भी पहुंचेगा, सावधान हो जाओ बंगालियों। वो ये कह रहे हैं ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं लालू यादव ने ये मैसेज दिया है कि ममता बनर्जी के यहाँ भी ये पहुंचेंगे। हाँ जी, पहुंचेंगे। और ये जो वोट कटवा जो है, वोट कटवा जो शब्द है, वैसे हम लोग सोचते थे कि पहले बड़ी पार्टी के सामने एक नेता खड़ा करके वोट कटवाया जाता था। अब तो ये वोट जुड़वा भी है, वोट कटवा भी है। वो सब कौन है? ये खाली चुनाव आयोग है। अभी तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विवाक। हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया लाल चौहान जी। चौहान साहब, स्वागत है। धन्यवाद साहब, नमस्कार। जब चुनाव आयोग लगातार कह रहा है राहुल गांधी को तसल्ली क्यों नहीं हो पा रही है, राहुल गांधी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कभी वोट की चोरी के, कभी कुछ के, कभी कुछ के। अरे सर, क्या चल रहा है सर? क्या करके मानोगे? हम लोग गांव के रहने वाले हैं जी। गांव में जब खेती में जब जानवर चरने के लिए घुस जाता है ना, तो किसान को लगता है कि दूसरे किसान को भी, मतलब अपने खेत में नहीं भी घुसा हुआ है सांड, तो उसको चिंता होती है। अच्छा, और वो खेत में ना आ जाए, कहीं मेरे खेत में भी ना आ जाए। तो वहाँ पर जो चुनाव आयोग ने क्या किया, सांड रूपी चुनाव आयोग लोकतंत्र रूपी फसल को चर रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम तसल्ली कर लें। ऐसा होता है क्या? अच्छा, अब तो दो सांड हो गए। वैसे भी हकीकत वाले सांड भी किसानों को परेशान कर रहे हैं, छुट्टा जानवर। और उधर आपने तो चुनाव आयोग को भी छुट्टा सांड ही बोल दिया। अब नहीं, अब कंपेयर उस सांड से उसका नहीं कर सकते। अच्छा। एक सांड जो है, जो फसल अगर नष्ट कर रहा है तो सिर्फ उसमें वो फसल खराब हो रही है। लेकिन अगर चुनाव रूपी सांड अगर लोकतंत्र रूपी फसल को चल रहा है तो इससे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो उस सांड से उस सांड की मतलब कंपेयर मत करें आप। वो एक तराजू पे मत रखिए। वो बहुत अच्छे वो सांड हैं, वो सिर्फ एक ही फसल खाता है। और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी चुनाव आयोग ने। हाँ, चुनाव आयोग ऐसा था कि जब बीजेपी का मुंह दबाएंगे ना, नाक दबाएंगे बीजेपी का, तो मुंह खोलेगा चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग का नाक दबाइए तो मुंह खोलती है बीजेपी। ओफो, यानी कि ये एक ही मतलब कैसे होता है कि एक जिस्म दो जान। हाँ, दो जिस्म एक जान। अच्छा, दो जिस्म। हाँ, दिखाई दो दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो है एक ही। अच्छा। तो इसलिए आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चर्चा आप कर रहे हैं, आपके ऑफिस का जो सबसे कमजोर पत्रकार हो उससे भी पूछिए कि क्या ये चुनाव आयोग ने जो बोला है, चुनाव आयोग के मुखिया ने जो बोला है, उससे तुम कितना सहमत हो या असहमत हो। तो वो बोलेगा कि जो भी वो बोल रहे थे, कम से कम गुप्ता जी की तो बात वो नहीं है। किसी न किसी ने कहा है कि आपको जाके यही बोलना है। वो अपनी अंतरात्मा से नहीं बोल रहे थे, इसलिए उनके वक्तव्यों को मैंने बहुत बार सुना है। सबसे छिछोरापन, ओछापन, सबसे मतलब बेशर्मी भरा कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो उसकी भी चर्चा करेंगे कभी। आप
चुनाव आयोग की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, और सब जगह सारे लोगों को, चुनाव आयोग को, बीजेपी को, एनडीए को, मोदी जी को, अमित शाह को एक पलड़े पे रखिए और राहुल गांधी को एक पलड़े पे रखिए, तब भी राहुल गांधी जी वजनदार मिलेंगे आपको। अच्छा, यस। अब राहुल गांधी ठीक है वजनदार मिलेंगे, और आजकल राहुल गांधी में वजन तो बढ़ ही रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, मुद्दा भी ऐसा चुन लिया है आपने कि बिल्कुल बीजेपी उस पर बोल नहीं सकती, चुनाव आयोग को आप घेरने में लगे हुए हो। लेकिन अगर यही इसी हिसाब से चलता रहा, चुनाव आयोग अपनी हठ धर्मिता पे अड़ा रहा और इधर राहुल गांधी भी अड़े रहे, तो फिर रिजल्ट कैसे निकलेगा? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ईमानदार आदमी जो है वो बेईमान के सामने घुटना टेक दे? नहीं, काय को टेक दे? तो आप कैसे ही मत बोलिए ना कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। आप बेईमान कैसे कह सकते हैं? चुनाव आयोग तो यही बात तो कह रहा है कि वोट चोर क्यों कह रहे हो? अच्छा, वोट चोर न कहें, डकैत कहें, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब मैं नहीं चाहता, कुछ भी कहो, वो तो आपको संविधान ने सबको अधिकार दिया है, आप कुछ भी कहो, लेकिन चुनाव आयोग जो कह रहा है, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो आप वोट चोर जो कह रहे हैं, तो वोट चोर ना कहें, वो चोर मत कहो। अच्छा, तो चोर ना कहें, ये कहें पॉकेट मार है, ये कहें कि डकैत है, ये कहें जालसाज है, ये सब कहें। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं जो चोरी तो बहुत सारे नामकरण कर दिया आपने तो भैया। वो पूरा देश यही कह रहा है भाई, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र के रक्षकों को इकट्ठा करने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, हम करेंगे और कर रहे हैं। और उसी के तारतम्य में बिहार में जो पदयात्रा जो निकाली गई है, ये गेम चेंजिंग है। तो आपकी पदयात्रा से के चुनाव आयोग मान जाएगा? अरे चुनाव आयोग को मनाना नहीं ना है हमको, क्या करना है? हमें तो लोकतंत्र के प्रहरियों को इकट्ठा करना है, हमको तो लोकतंत्र के रक्षकों को इकट्ठा करना है। अच्छा। और लोकतंत्र के लोगों को की आस्था जिनको संविधान में है, जिसके बाबा साहब के संविधान में जिसकी आस्था है, उसको इकट्ठा करके, और तब वहां से हम जब कहेंगे ना, जब सब लोग एक साथ हुल्ला बोलता है, हमारे भोजपुरी में लोग कहते हैं हुल्ला बोल देना। अच्छा। हुल्ला बोल देना मतलब जैसे आप लोगों के हल्ला बोल देना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं हुल्ला बोल दो। तो जब सब लोग एक बार हुल्ला बोलता है ना, तो सांड चाहे कितना मजबूत है, वो भागता ही भागता है, वो सांड रुकता नहीं है फिर। तो ये चुनाव आयोग रूपी जो ये बेलगाम सांड है, ये भगेगा और लोग ही भगाएंगे। तो आप हल्ला बोल रहे हो? हाँ जी, हल्ला नहीं हुल्ला। हमारे भोजपुरी के लोग बोलते हैं, क्या बोले थे कल राहुल गांधी, ओ हमारे लालू यादव जी क्या बोले, लागा लागा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, कल बोले थे। मतलब है, थोड़ा सा बताइए, दर्शकों को बताइए। देखिए, एक लोक गीत है, उस तरह लोक गीत गाए जाते थे इस तरह के कि झुलनी पहले जो हमारे पूर्वज लोग महिलाएं पहनती थी, अब तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो एक क्या है, रोमांटिक गाना आप कह सकते हैं। कि उस समय का रोमांटिक अभिव्यक्ति वही उसी तरह से होती थी। तो एक गाना था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक मैसेज भी था कि लगा लगा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। चुनाव वो कह रहे हैं इशारे में कि अभी तो बिहार में है, अब ये धक्का लगेगा तो ये कलकत्ता भी पहुंचेगा, बंगाल भी पहुंचेगा, सावधान हो जाओ बंगालियों। वो ये कह रहे हैं ममता बनर्जी को मैसेज, कहीं ना कहीं लालू यादव ने ये मैसेज दिया है कि ममता बनर्जी के यहाँ भी ये पहुंचेंगे। हाँ जी, पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और ये जो वोट कटवा जो है, वोट कटवा जो शब्द है, वैसे हम लोग सोचते थे कि पहले बड़ी पार्टी के सामने एक नेता खड़ा करके वोट कटवाया जाता था। अब तो ये वोट जोड़वा भी है, वोट कटवा भी है। वो सब कौन है? ये खाली चुनाव आयोग है। अभी तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो कन्हैयालाल चौहान ने जो बात बताई है कलकत्ता वाली, उसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का ये जो सिलसिला है ये बिहार से कलकत्ता पहुंचने वाला है। कब पहुंचेगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में कशमकश बनी हुई है, वो उसका ऊँट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कन्हैयालाल चौहान की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।